पता नहीं होगा कि नहीं। वही जैसे कल वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी ना, वो वाला कि पहले नहीं होता था बट अब मैं नहीं छोड़ती यूनिवर्स में कि नहीं होगा, अब मुझे पता है कि वो होता है। तो हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, रियली लव करना, ग्रेटिट्यूड करना छोड़ देते हैं, बट इसको पकड़ के रखना है। जैसे खाना जरूरी है ना, ऐसे लव और ग्रेटिट्यूड पहले जरूरी है। पहला आप फर्स्ट बाइट लेते हो मुंह में, तो पहला ग्रेटिट्यूड और लव। समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है। Great, very good, very nice. Thank you. Hello, good afternoon, Oshanti. Good afternoon, Mridula. Good afternoon. Good afternoon. Good Afternoon, afternoon. everyone. कलकत्ता में ठंड नहीं है क्या स्वर्णा? तुमने कुछ नहीं पहन रखा है। नहीं, अरे बहुत धूप है, अभी दोपहर का टाइम है ना, वो थोड़ी हाँ। रात में ठंड होगी। यहाँ तो बहुत ठंड है, अब अच्छी भी नहीं लग रही इतनी ठंड। अब बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं लगती है। हाँ, बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं लगती है। हम्म, आज तो अच्छी धूप आई है, अच्छा लग रहा है। हाँ। हम लोग तो हीटर के पास बैठे थे, अब भी क्या आए कि भाई ठीक है। हाँ। तो अब खुला बहुत। तो लास्ट होगा ना, बस जाने ही वाला होगा ना। हाँ, अब तो बस ठीक है, खुला ठंड बढ़ एरिया रही है धीरे धीरे। बोल के ज्यादा है। Hi Suvarna. हेलो, गुड आफ्टरनून। Very good afternoon. Good afternoon. यस, तो कल से हमने स्टार्ट की थी कुंजियां, है ना, शक्ति की कुंजियां, दैट इज कीज टू पावर। तो वो कोई बताएगा हमने कल कौन सी 2 कुंजियां की? प्रेम और कृतज्ञता। प्रेम और कृतज्ञता। और कृतज्ञता के बारे में, कृतज्ञता दैट इज ग्रेटिट्यूड, उसके बारे में वी हैड लर्न्ड, हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। यस, वी ऑल मिस्ड यू सिंस 2 days, सो गुड टू सी यू एवरीबॉडी। तो जब तक सारे लोग नहीं होते, अब कल कितने कम लोग थे, मेरी एनर्जी कितनी डाउन डाउन लग रही थी ना, है ना आंटी? No negative words. अरे पास्ट का, ओके ठीक है, नो नेगेटिव वर्ड्स। ओके, तो ना सबको देख के अच्छा लगता है और अपने आप एनर्जी आ जाती है, पंप अप हो जाती हो। यस, वॉल्यूम अप, एक लेवल बढ़ जाता है। यस, हेलो रश्मि जी, हेलो मनीषा जी। Hello. यस, तो कल हमने पढ़ा था कृतज्ञता के बारे में। प्रेम की कुंजी तो शायद परसों पढ़ ली थी। यस, कृतज्ञता की कुंजी के बारे में, कृतज्ञता के पावर के बारे में, जैसे रितु जी ने आज शेयर किया। रितु जी, आप जब शेयर किए तो बहुत जन नहीं थे, एक बार आप वापस शेयर करिए ना अपने बेटे वाली बात। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कई बार ऐसा होता है, हमेशा ही मतलब मेरा बेटा आउट ऑफ स्टेशन जाता है तो मुझे एक भी फोन नहीं करता और हमेशा अपने पापा को फोन करके कहता है पापा मैंने ये काम कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, मुझे एक भी फोन नहीं करता। तो कल मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट 3 मिनट वाला जो आप लोग ने किया था, कल मैंने किया शाम को, जब मैंने वीडियो देखी तो उसके बाद से उसके 3 फोन मुझे आ गए कि मतलब मम्मी वो कैसे हो। एक्सपेरिमेंट में ये था कि वो 3 मिनट तक उनको अपने बेटे के बारे में वो सोची और उसको बहुत लव, सारा ग्रेटिट्यूड दिया और लव दिया। लव दिया। Yes. यस, मैंने बहुत सारा लव और ग्रेटिट्यूड अपने बेटे को दिया। तो उसके कल से 3 फोन आ चुके हैं कि मम्मी आप कैसे हो, मम्मा आपने खाया कि नहीं, आपने क्या काम किया, अब आप आराम कर लो। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा कि सच में ये ग्रेटिट्यूड और लव वर्क करता है, सच में, वाकई। Yes, थैंक thank यू, you. थैंक यू, Thank थैंक you very much for sharing. यू। Yes. So great. And हम सब ये चीज फील कर सकते हैं एवरी टाइम। कभी भी ऐसा हो, किसी भी एरिया में लग रहा है थोड़ा सा लव कम हो गया, तुरंत उसी वक्त एकदम सब कुछ छोड़कर उसके प्रति बहुत सारा लव एंड ग्रेटिट्यूड फील करें, उस व्यक्ति के प्रति, चाहे वो हमारे बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, एनीवन जो आपको लगता है उस समय
and we will see the magic. We will see कि मतलब क्या चेंज हो रहा है. That we can always experiment. हाँ रितु. सुवर्णा, एक चीज शेयर करना था. हाँ. ये जो जैसे रितु जी ने जो बात बोली, मैंने सेम चीज लक्ष्य के लिए अप्लाई की थी, हालांकि कॉन्शियसली नहीं, 3 मिनट में. और ये बहुत काम करता है. वो लिटरली मेरे को चाय बना के दे दिया. वो इतना लव हुआ, पूछो मत. और दूसरी बात, एक चीज मैं बोल रही थी वो मैं भूल गई. कोई बात नहीं, जब याद आए तो फिर बोलना. यस, तो पहले मुझे ये बताइए कि येस्टरडे, कल हम लोगों ने 3 बहुत इम्पोर्टेंट बात सीखी थी ग्रैटिट्यूड के लिए. कोई भी बताएगा कि वो क्या था? 3 पॉइंट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रैटिट्यूड के लिए. हमें कहाँ कहाँ देना होता है ग्रैटिट्यूड कि वो हमारे जीवन में मैजिक क्रिएट कर दे, पावर क्रिएट कर दे. मैं बताऊं? वर्तमान और भविष्य. अतीत, वर्तमान और भविष्य. ठीक है. आंतरिक और आउटर, अंदर और बाहर. नहीं. अतीत माने हमारा इतिहास पहले के, देन हमारा वर्तमान एंड देन भविष्य. ठीक है. अतीत में जो भी हमें आज तक मिला है उसके लिए हमें खूब खूब सारा ग्रैटिट्यूड देना है, जो भी मिला है. ठीक है. भोजन, कपड़े, घर, पैसे, एडुकेशन, एवरीथिंग जो भी हमें आज तक मिला है, हम इतने बड़े जो आज हैं उसके पहले तक, चाहे हमारे माता पिता ने दिया हो, चाहे हमारे पति ने दिया हो, सास ससुर ने दिया हो, जो भी दिया है, उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग. तो वो हमारा अतीत हो गया, उसको हमने पूरा कवर कर लिया. उसके बाद आएगा वर्तमान, दैट इज प्रेजेंट. प्रेजेंट में हम लोग आज जो भी हमें मिल रहा है, इस प्रेजेंट में वॉट एवर वी आर गेटिंग, जो भी हमें मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड. हमारे पास आज गुड हेल्थ है, हमारे पास आज जो भी है, पति का इतना अच्छा बिजनेस है, हमारा इतना अच्छा घर है, हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स एकदम हेल्दी हैं, एवरीथिंग. हमें खाने के लिए रोज अच्छे खाने मिल रहे हैं. वी आर फुल्ली अबंडेंट, वी आर फुल्ली ब्लेस्ड. जो भी हमें मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड. ये हुआ प्रेजेंट. एंड थर्ड इज फ्यूचर, भविष्य. भविष्य में हमें जो भी चीज चाहिए, ठीक है, जो भी चीज हमें, अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए, वी वांट बहुत सारे पैसे चाहिए, हमें बच्चों को चाहिए अच्छी नौकरी मिले, करियर चाहिए, किसी को भी जो भी कुछ चाहिए, उसके लिए पहले से ग्रैटिट्यूड देना है, एज इफ वो चीजें हमें अभी मिल चुकी हैं. ठीक है. तो अगर हमने अपना पास्ट कवर कर लिया, प्रेजेंट कवर कर लिया और फ्यूचर कवर कर लिया, कहीं पर कोई गड्ढे नहीं है, कहीं पर ऐसा नहीं है कि कहीं भी गड्ढे हैं. ठीक है. कृतज्ञ माने क्या बोलेंगे, अनग्रेटफुलनेस के गड्ढे हों. अगर हम जब तक उन गड्ढों को नहीं भरेंगे, वो कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाएगा. तो वो सारे भर लेंगे तो ही हमारा ग्रैटिट्यूड कंप्लीट हो जाएगा, वो सर्कल. ओके. एक क्वेश्चन है. हाँ रितु. खाली ये पूछना था कि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एवरी सिंगल डे हमें करना चाहिए, या फिर एक दिन खाली पास्ट का और फिर पहले पास्ट के गड्ढे भरे, फिर प्रेजेंट के, फिर फ्यूचर के, ऐसे कुछ करते हैं सेग्रीगेट करके? रितु, तुम तो मैजिक बुक में थी हमारे साथ, तो हमने किया था ना. मतलब रोज हमें पास्ट के थोड़ी करने हैं. मतलब जैसे आज तुमने बैठा और पहले के सब याद कर लो, बचपन से लेके. ठीक है. बचपन से लेके तुमने सारे याद किए. तुम कब बड़ी हुई, तुम्हारे कपड़े आए, टॉयज आए, तुम्हें स्कूल में एडमिशन मिला, तुम्हारा ड्राइंग क्लास होते थे, स्कूल से पिकनिक जाते थे, घर से पापा मम्मी पिक्चर लेके जाते थे, कितने सारे कपड़े, कितना खाना पीना, एवरीथिंग. शादी हुई, कॉलेज में एडमिशन, स्कूल का यूनिफॉर्म्स, एवरीथिंग. ठीक है. उसके लिए एक बार में एकदम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड दे दिया. उसके बाद ऑलवेज मन में ये फीलिंग आई कि मुझे बहुत कुछ मिला है लाइफ में. ठीक है. मन में ये फील हमेशा रहेगी, वो खाली एक दिन नहीं रहेगी, कि मुझे आज तक जो भी मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ. ओके.
लेकिन एक दिन उसे पूरा कॉन्सेंट्रेटेड दे दो एकदम, फॉर एवरीथिंग, फॉर अच्छा। आवर पेरेंट्स, फॉर आवर इन लॉज हस्बैंड, जो भी जिन्होंने भी जो जो कुछ दिया है हमें। और हफ्ते अगर कोई वर्किंग है, कोई वर्क करता है और वो सोचता है कि मुझे मैं तो खुद ही कमा रही हूँ, तो हमें उस काबिल तो हमारे पेरेंट्स ने ही बनाया है ना, कि हम आज कमाने लायक हुए हैं। तो आई थिंक you should understand कि if we are whatever we are because of our parents। अगर शादी हो गई, उसके बाद हमारे हस्बैंड हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमें कोई चीज की कमी नहीं है, और अगर शादी के बाद कोई वर्क कर रहा है, तो जहां भी हम वर्क कर रहे हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड, ठीक है, फॉर एवरीथिंग। तो वो हमारा प्रेजेंट कवर हो जाएगा, एंड फ्यूचर में जो भी चीज चाहिए के लिए पहले से ग्रेटिट्यूड। वो हमने जैसे अपने डिजायर्स लिखे हैं उनमें तो है ही ना, वैसे कि एज इफ वी आर वेरी मतलब पहले ही मिल चुके। थैंक यू सो मच। यस, वैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी डे भी 27 पे आ गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, अच्छा, ग्रैटिट्यूड से याद आया, जैसे मैजिक बुक तो हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10 ब्लेसिंग्स मैंने शुरू में बोली थी कि अगर को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हम हर सुबह। किसी ने स्टार्ट की है? हाँ की है दीदी। ओके, कौन बोला? रश्मि जी? हाँ ओके, वेरी नाइस। तो 10 ब्लेसिंग्स, 10 ऐसी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड जो हमारे पास है, ठीक है, जो भगवान ने हमें दी है, उनके लिए आपको रोज रोज लिखना है। वो मैजिक बुक जब होगा कोई बात नहीं, जब भी होगा, कॉलिंग आएगी, हो जाएगी, बट आज से हम सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एवरीवन, 10 ब्लेसिंग्स, 10 ग्रैटिट्यूड फॉर एनीथिंग, प्रकृति के लिए, सांसों के लिए, हाथ पैर के लिए, नौकर चाकर के लिए, पति के लिए, घर के लिए, पैसों के लिए, कितना कुछ है, बिजली के लिए, गीजर के लिए, हीटर के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, लॉकडाउन के लिए, ठीक है। तो अनेक माने इतनी, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। 10 चीजें, वी विल स्टार्ट। मैं कल फिर पूछूंगी किसने किसने लिखा। ओके, मैंने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है। एक मिनट दीदी, एक बात पूछना था। हाँ, हम बोल रहे हैं जो पास्ट का ग्रेटिट्यूड आपने लिखने, तो उसको लिख के हम लोग कर सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं ना, जस्ट माइंड में रिकॉल करना है उसको? आप जो अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, आपने जैसे लिखना चालू किया है, तो उसमें आप पास्ट के सारे जोड़ते जाइए रोज, तो वो आपका पास्ट कंप्लीट हो जाएगा उसी में, है ना। हाँ, यस, I have finished one copy. वेरी गुड। From 23rd November, I am writing. यस, Till आई now. नो Till दैट। now. वेरी गुड। आई थिंक एक भी दिन तुमने मिस नहीं किया है। No, I'm not missed. यस, Only और मैं, one day I have missed. 14th January. 14th अच्छा, January I have missed that day. ओके, Hmm. एवरीडे डेट लिखते हो ना? हाँ, डेट लिखती हूँ। हाँ, डेट ओके, लिखती हूँ। वही मैं बता रही हूँ। वही 14 जैन को खाली मिस आउट हो गया मेरा। हाँ, और पूरा 23rd नवंबर से लिख रही हूँ रेगुलरली। वेरी गुड। एंड आई थिंक तुम अटेंड भी रेगुलर करती हो, बहुत ही कम एब्सेंट करती हो। यस यस। व्यूअर्स, तुमने अपनी लाइफ में महसूस भी किया है बहुत कुछ, आई एम। चेंजेस एंड आज भी मैं मैजिक्स। सेशन में थी सुबह हाँ, सुवर्णा दी, हाँ जी, हाँ, हेलो। लेट आई थी, लेकिन हाँ, आई थी। मुझे थैंक्स बोलना है आपको। आज का जो हाँ। लिंक भेजा ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओ आप थे? ओके, हाँ वेरी नाइस। हाँ। आशमीन मैम, आगे भी आपके पास अगर कोई आए तो आप भेज सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, मैं हमेशा भेजती रहूंगी। जिसको अच्छा, जब थैंक यू। इच्छा हो, जिसकी जब कॉलिंग होगी, वो जुड़ जाएंगे उससे। Yes. थैंक यू। दीदी, हाँ, हम जैसे लिख नहीं पा रहे हैं दीदी, लेकिन हम जैसे मन में करते हैं वो 10 ब्लेसिंग वाला, तो लिख क्यों नहीं पा रहे हैं? थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं लिख पा रहे हैं दीदी। आप सोचोगे प्रॉब्लम है तो हो जाएगी, नहीं तो आप सोचोगे मैं लिख सकती हूँ तो लिख लोगे। नहीं लिखना मतलब मन में हम डेली से कर रहे हैं, जिस दिन से आप बताए हैं। नहीं,
अब यूनिवर्स भी सपोज आपको देने में कुछ ना कुछ आलस कर दे, नहीं नहीं, आलस नहीं है। हाँ नहीं, अगर सपोज हाँ यूनिवर्स बोले इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या तो खाली मन में ही सोच लेता हूँ कि इनको ये चीज दे दूं, तो आपका अच्छा ऐसे दीदी, में हाँ, नहाने के बाद लिख सकते हैं क्या दीदी? आपसे आप सुबह पहले नहीं हो रहा है, आप नहाने के बाद लिख लो, हाँ खाने हाँ, के बाद लिख लो, शाम को लिख लो, लेकिन लिखना चालू करो। नहीं नहीं, नहाने के बाद लिख सकते हैं कि मतलब बिल्कुल उठते ही आप, लिखना नहीं हो रहा है हाँ कि कोई उठते ही हम बात नहीं, लिखें। हाँ ठीक है। मतलब परफेक्ट वे नहीं हो रहा है तो कुछ तो करें, है ना, चालू तो करें, कोई बात नहीं है। मेरे से भी बहुत बार देर हो जाती है, थोड़ी लेट हो गई उठने में, तो उस वक्त टाइम नहीं है तो बाद में कर लेती हूँ, लेकिन नहीं करना फिर ठीक जरूर है, है। नहीं नहीं फिर जरूर हो जाएगा, नहा के और बाद कर हाँ, सकते हैं तो हो जाएगा। और जो लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर हाँ हाँ, लीजिए, मैं तो मिक्स करके लिख देती हूँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही चाहिए हिंदी ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, मिक्स करके लिख दीजिए, ठीक है। है ना। कितना बार लिखती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स गॉड फॉर दिस, क्योंकि आज मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हुई, ऐसा कुछ कर, हिंदी में भी मिक्स कर देते हैं उसमें। अच्छा, और मेरा भी थैंक एक दो बार सुबह नहीं हो पाया तो हम रात को लिख लेते हैं, सुबह पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी और जब जिस तक, हाँ जब तक मैजिक बुक अपने नहीं कर रहे हैं, आप कभी भी लिख लो, लेकिन स्टार्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद जब मैजिक बुक जब भी आप लोग करोगे, तो वो रात की अलग एक प्रैक्टिस है। तो वो क्या होता है, रात में जैसे हमने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है, तो जब रात में हम मैजिक रॉक किए, सो गए, सुबह में उठे, ब्लेसिंग्स किए, तो वो हमारा टिपिंग पॉइंट हमने पढ़ा था ना पावर बुक में, तराजू का पलड़ा जो था टिपिंग पॉइंट, वो 24 घंटे होते ना दिन में, 24 घंटे का हाफ हुआ 12 घंटे, 12 घंटे से ज्यादा हमें पॉजिटिव रहना है ना। तो अगर हम जैसे 8 घंटे सो रहे हैं, तो हमने कम से कम वो जो पहले का मैजिक रॉक किया, उसके बाद वाली जो ब्लेसिंग्स लिखी, वो पूरा हमारा जो टाइम है, आप देखोगे कि हमने वो 8 घंटे तो हमारा माने पॉजिटिव में चला गया, पॉजिटिव साइड में, वो गोल्डन बॉल की तरफ चला गया। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 5 घंटे, तो वो 5 घंटे हमारे लिए इजी हो जाते हैं। वो एक साइकिल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसको बाद में कभी समझाऊंगी इफ आई हैव टाइम, सबकॉन्शियस माइंड के साथ है ना, इट इज आवर, वो हमारा एक एक्सरसाइज उसी लिए है, ठीक है। तो जब भी कर लो, लेकिन करना है, लिखना है, अभी कम से कम लिखना स्टार्ट करें, ओके। यस, चलिए चलिए, आज का हमारा है थर्ड कुंजी, थर्ड की टू पावर, दैट इज खेल की कुंजी। कौन पढ़ना चाहता है? यस, किसका नेटवर्क अच्छा है? विनीता दी आप पढ़ोगे क्या? आपने अभी तक नहीं पढ़ा ना? नहीं पढ़े तो नहीं है, ठीक है हम पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या है, मेरा फर्स्ट फ्लोर में घर है ना, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो बहुत शोर आता है बाहर। ओके एक ओके, बिल्डिंग वो वापस उसका कुछ हो रहा है, अच्छा अच्छा, लेकिन लगता है हो सकता है शायद आवाजें आए। ओके ठीक है, अभी तो नहीं आ रही है आवाज, अभी आप ठीक पढ़िए, है, अगर लगेगा डिस्टरबेंस है तो हम चेंज कर लेंगे रीडर। ठीक है, ओके। यस, सो लेट्स स्टार्ट। खेल की कुंजी, दैट इज बीइंग प्लेफुल, ऑलवेज बी प्लेफुल। यस, खेल की कुंजी से बोलना है। हाँ हाँ, खेल की कुंजी आपके जीवन में किसी भी चीज के बारे में बेहतर महसूस करने का एक अचूक तरीका है। अपनी कल्पना का उपयोग करके खेल इजाद करें और उन्हें खेलें। खेल मजेदार होते हैं, इसलिए खेलते समय आप वाकई अच्छा महसूस करते हैं। जीवन में किसी मोड़ पर हम बचपन की तरह खेलना और मजे लेना छोड़ देते हैं। परिणाम यह होता है कि वयस्क होने के बाद हम जीवन को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं, लेकिन यह गंभीरता आपके जीवन में गंभीर परिस्थितियां ले आती है। जब आप खेलते और मजे लेते हैं, तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती हैं। यस, जीवन एक मिनट है। सो खेल की कुंजी, अब हम सोचेंगे, अभी तक तो इतनी फिलोसॉफिकल, इतनी ज्ञान वाली बातें थी कि कृतज्ञता, प्रेम, वो सब तो हाँ बहुत बहुत डीप था। अब ये खेल बीच में कहाँ से आ गया? इसका क्या रिलेशन है हमारे सपनों से? खेल का क्या रिलेशन हमारी मनचाही दुनिया से?
व्हाट इज द माने खेल का क्या तुक है इसमें, खेल बीच में कैसे आया। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी अपने कभी भी ध्यान दे, हमारे भतीजा भतीजी होंगे या कोई भी ऐसे पड़ोस में कोई छोटे बच्चे होंगे या कोई भी ऐसे आसपास दौरानी के या जो भी किसी के अगर छोटे बच्चे हैं और हम जब उनके साथ खेलते हैं तो उस समय हम कैसा फील कर रहे होते हैं। उस समय हम कभी भी दुखी या निराशा या कोई भी एक बिलो द लाइन वाली फीलिंग आती है क्या हमारे मन में? नहीं आती है। नहीं। उस समय हम सब कुछ भूलकर इतने उसमें वो हो जाते हैं एंड वी आर ऑलवेज माने हम अबव द लाइन वाली फीलिंग्स में एकदम टॉप में पहुंच जाते हैं उस समय। और क्या होता है जब छोटे थे तब सभी खेलते थे, हाँ थोड़े बड़े हुए तो ताश वगैरह ठीक है, लूडो बोर्ड गेम्स चालू किया, कैरम चालू किया, फिर और बड़े हुए तो बस फिर तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फिर पढ़ाई की, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे संभालो, घर संभालो, और अब अगर एंटरटेन करना है तो टीवी देख लेते हैं, फेसबुक कर लेते हैं, इंस्टाग्राम कर लेते हैं, है ना। हाँ, लॉकडाउन में सबने लूडो जरूर बहुत खेला होगा, वो जरूर पक्की बात है। लूडो, कैरम, कैरम बोर्ड भी, ताश, कैरम भी। यस, कैरम जो भी, तो मतलब हाँ, और मतलब कि खेल ऐसी चीज है। और अब क्या बड़े होके गंभीर, एवरीवन इज सो सीरियस, क्यों? वो छोटे में सभी ने वो घर घर जरूर खेला होगा ना। हाँ। वो अपनी अपनी गुड़िया लेके हम सब मिलते थे, वो मेरा घर है वो उसका घर है, गुड़िया को कपड़ा भी पहनाते थे, उसको नहलाते थे, दुकान दुकान खेलते थे। तो असली में थोड़ी होता था घर घर, दुकान दुकान असली में थोड़ी होता था, हम सब नाटक करते थे, है ना, उस गेम को एंजॉय करने के लिए। तो वही है ये कि जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ना कुछ ऐसे माने प्लेफुलनेस, ऐसा कुछ वो कर ले कि उसमें इतना वो रहे कि सीरियसनेस नहीं रहे लाइफ में। ऑलवेज बी प्लेफुल लाइक अ चाइल्ड। यस, अब कैसे खेलें? ठीक है, कैसे खेलें, चलिए देखें। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम के साथ खेलें। अपनी कल्पना का उपयोग करके खेलों का आविष्कार करें, क्योंकि आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता या परवाह ही नहीं होती कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविक है। आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक बन जाएगा। कैसे खेलें? छोटे बच्चों को देखकर प्रेम का नियम सबसे अच्छी तरह समझा और सीखा जा सकता है। महात्मा गांधी 1869 टू 1948, भारत के राष्ट्रपिता। आप कैसे खेलें? वैसे ही जैसे बचपन में खेलते थे। कल्पना का इस्तेमाल करके नाटक करें, उस पर यकीन करें। आइए यह कल्पना करें कि आप साइकिल चालक हैं और आप दुनिया के सबसे अच्छे साइकिल चालक बनना और टूर डी फ्रांस रेस जीतना चाहते हैं। आपका प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सपना साकार हो जाएगा, लेकिन तभी पता चलता है कि आपको एक गंभीर बीमारी है और आपके सो ये टूर डे फ्रांस जो होता है, ये फ्रांस की एक बहुत फेमस साइकिल रेस होती है, बहुत फेमस है वहां पर, मतलब बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। इसी के बारे में बात की जा रही है। और आपके जिंदा और आपके जिंदा बचने की संभावना सिर्फ 40% है, लेकिन उपचार के समय भी आप कल्पना करते हैं कि आप टूर डी फ्रांस प्रतिस्पर्धा में साइकिल चला रहे हैं और यह आपके जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी रेस है। आप कल्पना करते हैं कि मेडिकल स्टाफ आपकी प्रशिक्षक टीम है, जो हर चेक पॉइंट पर आपको फीडबैक दे रही है। हर दिन आप कल्पना करते हैं कि रेसिंग के अभ्यास में आपका समय लगातार बेहतर होता जा रहा है। आप अपनी मेडिकल टीम के सहयोग से रेस जीत जाते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। अपने स्वास्थ्य को जीतने के 1 साल बाद आप टूर डी फ्रांस की रेस सचमुच जीत लेते हैं। आप लगातार 7 साल तक यह रेस जीतते हैं और यह इतिहास में यह उपलब्धि पाने वाले एकमात्र साइकिल चालक बन जाते हैं। लेंस आर्मस्ट्रांग ने यही किया था। उन्होंने अभिनय के लिए सबसे मुश्किल परिस्थितियां
परिस्थितियों का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक खेल इजाद किया और उसकी मदद से अपना सपना साकार किया। आइए हम यह मान लेते हैं कि आप दुनिया में सबसे सुगठित शरीर चाहते हैं और अमेरिका के मशहूर अभिनेता भी बनना चाहते हैं। आप यूरोप के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार अपने सपनों की उड़ान भरते रहते हैं। अपने शरीर को गठीला बनाने के लिए आप एक मशहूर अभिनेता की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। आप शरीर सौष्ठव का यूरोपियन खिताब जीतने की कल्पना करते हैं। आप वह खिताब 7 बार जीतते हैं और फिर मशहूर अभिनेता बनने का समय आ जाता है। आप पूरे अमेरिका में घूम लेते हैं, लेकिन किसी भी फिल्म निर्माता या निर्देशक को आप में अभिनय की क्षमता नजर नहीं आती। वे आपको तमाम कारण गिना डालते हैं कि आप अपने सपने साकार क्यों नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने मशहूर अभिनेता बनने की कल्पना की है और आपने अपनी कल्पना में उस क्षेत्र में सफलता पाई है। आप उसका स्वाद चख चुके हैं और आपको पूरा विश्वास होता है कि यह अवश्य होगा, और अंततः यह हो जाता है। यह कमाल अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया था, जब 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीतने के बाद वे हॉलीवुड के नामी सितारे बने। जानते हैं क्या हम सब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर? अच्छा, या नहीं। तो मैं उसकी ना फोटो शेयर करूंगी। हाँ, वो एक तो बहुत ही मसल वाला, बहुत ही वैसा स्टार है, बहुत सारी मूवीज, टर्मिनेटर वाली सीरीज में पूरी वही हीरो है। तो ये है ना, हम मतलब ये जो स्टोरीज है ये रियल लाइफ स्टोरीज है, रियल लाइफ। पहली वाली भी स्टोरी लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग की, आर्नोल्ड की भी स्टोरी, दीज आर ऑल रियल लाइफ स्टोरीज। मैंने उसका भी एग्जाम्पल दिया था ना, राजकुमार राव का पहले भी, कि वह एक्टर बनना चाहता था, उसका सपना यह था एक्टर बनना, क्योंकि उसे लगता था कि वो एक्टर बन जाएगा, उसका विश्वास था, उसने यह पूरा सोच रखा था। तो जब भी हमारे साथ ऐसे ही हो, कुछ भी हमें चाहिए, एक बहुत बड़ी डील चाहिए, बहुत बड़ी डील, जो आप माने वो हो सकता है हमें मिले न मिले, लेकिन हमने पहले से कल्पना करनी है कि वो हमें मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो जो जो हमें टेंडर देना है, जो हमें उसके लिए प्रेजेंट करना है, वो नहीं करे और हम खाली कल्पना करें, नहीं। हमने अपना काम कर दिया उसके लिए जो करना है, और हमने अब उसके साथ ऐसे ही कल्पना कर रहे हैं जैसे वो हमारी ही है, जैसे वो हमें ही मिलेगी। ये करके देखें, वो निश्चित रूप से हमें मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। यस। कल्पना करें कि आप एक महान आविष्कारक बनना चाहते हैं। बचपन में आपका दिमाग बहुत कमजोर था, आपको दृष्टिभ्रम की शिकायत थी और आपकी आंखें चौंधिया जाती थी। आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और नर्वस ब्रेकडाउन के कारण नौकरी भी छोड़नी। अब ये ना दूसरा एग्जाम्पल है, कोई महान आविष्कारक बनना चाहते हैं और बचपन में ना दृष्टिभ्रम होता है जब हमें ना मतलब जागते में ही और कुछ दिखने लगता है, हेल्यूसिनेशंस बोलते हैं ना इंग्लिश में, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा दिखने लगता है हमें, जो लोग नहीं हैं वो दिखने लगेंगे, तो उसे दृष्टिभ्रम कहते हैं। और नर्वस ब्रेकडाउन के कारण नौकरी भी छोड़नी पड़ी। दृष्टिभ्रम की समस्या से राहत पाने के लिए आप अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर अपने मन की बागडोर अपने हाथों में थाम लेते हैं। उज्जवल भविष्य के विचार से प्रेरित होकर आप अपनी कल्पना को नए आविष्कारों की ओर ले जाते हैं। आप अपनी कल्पना में एक आविष्कार को शुरू से लेकर अंत तक बनाते हैं। इसके बाद आप अपने दिमाग में ही उसका संशोधन और सुधार करते हैं और अंततः मन में ही उसका उपयोग भी करने लगते हैं। आप अपनी कल्पना में एक प्रयोगशाला बनाते हैं और उस काल्पनिक प्रयोगशाला में नए उपकरण की जांच करते हैं। ध्यान रहे, आपने यह सब अपने दिमाग में केवल विचारों में ही किया है और वास्तविक उपकरण अभी साकार नहीं हुआ है, लेकिन विचारों में बना उपकरण जल्द ही भौतिक जगत में साकार हो जाता है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके निकोला टेस्ला महान आविष्कारक बनने में कामयाब हुए। उन्होंने 300 से ज्यादा पेटेंट लिए
और सभी आविष्कारों को कल्पना की शक्ति द्वारा ही पूरी तरह विकसित किया। फिर चाहे यह उनके द्वारा इजाद ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर हो, रेडियो एम्पलीफायर, वायरलेस कम्युनिकेशन, फ्लोरोसेंट लाइट हो, लेजर बीम हो, या रिमोट कंट्रोल हो, या अन्य कोई आविष्कार हो। तर्क आपको ए से बी तक ही ले जाएगा। कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 to 1955 नोबेल पुरस्कार विजेता हो, भौतिक शास्त्री। यस, सो दिस इज सो नाइस। तर्क आपको सिर्फ ए से बी तक ले जाएगा। ए से बी, आप ए पर हो, ठीक है। हम बहुत तर्क करते हैं, हम बहुत आर्ग्यू करते हैं, हम बहुत लॉजिक लगाते हैं, हम बहुत एनालिसिस करते हैं हर चीजों की। एकदम ये नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इसका प्रूफ दीजिए। मतलब वो सोच अपने ही दुनिया में वो कुछ ना कुछ सोचते जा रहे हैं, खुद को भी तर्क देता रहता है, दुनिया को तर्क देता रहता है। तो तर्क कर सकते हैं हम, वो हमें सिर्फ ए से बी तक ले जाएगा। ठीक है, हमें ए आती थी, अब हमें बी भी आने लगेगी, लेकिन कल्पना हमें हर जगह ले जाएगी, हर जगह। कल्पना से कितने सारे आविष्कार, जब देख लीजिए निकोला टेस्ला बहुत बहुत फेमस इन्वेंटर है वो, ही इज वेरी फेमस। सिर्फ कल्पना के उस पर, अरे जो चीज की हम कल्पना कर सकते हैं, तो मतलब कि वो तो माने वी कैन अचीव दैट ना। अगर हम कल्पना ही नहीं कर सकते, तो वो तो हम अचीव भी नहीं कर सकते। कल्पना मतलब विजुअलाइज। यस, इमेजिन करना कि ऐसा हो सकता है, इमेजिन करना, विजुअलाइज करना। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। यदि आप मोटापा कम करना चाहते हैं या शरीर को छरहरा बनाना चाहते हैं, तो ऐसे खेल गढ़ें जिनसे आपको यह महसूस हो कि आपके पास इसी समय वैसा शरीर है। यदि आप चाहें तो अपने आसपास अपने आदर्श शरीर की तस्वीर लगा लें। मुद्दे की बात यह है, आपको यह कल्पना करनी होगी कि वह आदर्श शरीर आपका है। आपको कल्पना करनी होगी और महसूस करना होगा कि आप किसी दूसरे के नहीं, अपने शरीर को देख रहे हैं। मान लें आपका वजन जरूरत से ज्यादा या कम है। अब बताएं, यदि आपका वजन इस समय आदर्श होता तो आप कैसा महसूस करते? जाहिर है इस वक्त से भिन्न महसूस करते। आपकी हर चीज बदल जाती। आप अलग तरीके से चलते, बोलते और काम करते। वैसी चाल अभी चलें, वैसे अंदाज में अभी बातें करें, ऐसा अभिनय करें जैसे आपका वजन इस समय आदर्श हो चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी चीज चाहते हैं। ऐसा होता है ना, मतलब अगर सपोज हम चाहते हैं कि हमारा 60 किलो हो और अभी हमारा 70 है या 68 है या 65 है, जो भी, या 70 से भी ज्यादा है, तो हम कितनी चीजों में ना पीछे पीछे रह जाते हैं। नहीं नहीं, कैसा लगेगा, नहीं नहीं। मतलब हमारे अगर अगर हम इमेजिन करें कि हम जो वजन चाहते हैं, सपोज हम चाहते हैं 60 किलोस के हों, एकदम वैसा ही फिगर, वैसा ही बॉडी अगर हम चाहते हैं, तो उस समय अगर जब सपोज करो कि अभी हम 60 किलोस के हैं, तो उस समय हम कैसा बिहेव करेंगे? उस समय हमारी अलग ही, माने जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो हमारा सेल्फ एस्टीम है, जो हमारा हर चीज करने का ढंग है, वो सब चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर हम वो फील कर ले पहले से ही, तो वो अलग ही मैजिक, अलग ही वो चीज हो। लेकिन ये जनरली होता नहीं है। हम वो माने वो पतले पतले लोगों की फोटोज देखकर और और इंफीरियर फील करने लगते, या सोचते हैं काश बस वो दुख और वो वही वही होता रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम इसमें एक तो गेम की तरह इसको ले सकते हैं। जो ड्रेस हमें आज फिट नहीं आ रही, पहले आती थी, उसको एकदम सामने टांग के रखें, एकदम सामने। खूब सारी अपनी मनचाही फोटोज लगा लें जो जैसे हम पहले थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज चाहते हैं,
कल्पना करें कि इसके अपने पास होने पर आप कैसा महसूस करते और अपनी कल्पना में इसी समय उसका अभिनय करें। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं, तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और अपनी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर बार। लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, निकोला टेस्ला, इन सभी ने अपनी कल्पना के खेल खेले और अपने सपनों को तहे दिल से महसूस किया। उनकी कल्पना उनके लिए इतनी वास्तविक बन गई कि उन्होंने अपने सपनों को महसूस किया और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनके सपने जरूर साकार होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अपना सपना कितना दूर नजर आता है। वास्तव में यह आपके जितना नजदीक है, उतनी दुनिया की कोई दूसरी चीज नहीं है, क्योंकि सपने के साकार करने की सारी शक्ति आपके भीतर ही है। यस विश्वास। 1 मिनट है। अब मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी दोस्त है, और वो अगर आप लोग उससे मिलेंगे, उसका थोड़ा सा पेट भी निकला हुआ है, वो उतनी फेयर भी नहीं है, माने अगर देखा जाए तो एकदम नॉर्मल है जिसको कह सकते हैं। बट मैंने उसमें ये बात नोटिस की, वह खुद को वह खुद को बहुत सुंदर फील करती है। उसे ऐसा खुद को लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है, उसका एकदम आइडियल बॉडी है। वो जब रेडी होती है, वो जब हमारे साथ कहीं जाती है या फिर वो कोई भी पार्टी में या कहीं भी, क्योंकि ये उसको फील होता है कि वो बहुत अच्छी लग रही है। वो जब रेडी होती है, वो बोलती है, वाह, आई एम लुकिंग फैबुलस टुडे। और वो जब सच में वो पार्टी में जाती है या कहीं भी, जब लोग सच में देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उनको भी फील होता है कि वो वैसी लग रही है, तो इट इज नॉट कि हम कैसे लग रहे हैं या हम कैसे हैं, इट इज कि हम क्या सोच रहे हैं उस समय, कि हम क्या सोचते हैं खुद के शरीर के बारे में या खुद के बारे में। जो हम सोचते हैं ना अपने शरीर के बारे में या अपने बारे में, वही दुनिया सोचती है हमारे बारे में। और वो खाली शरीर के बारे में नहीं, हर चीज के बारे में। हम सोचते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, दुनिया वही सोचती है। हम सोचते हैं आई एम नॉट परफेक्ट, दुनिया वही सोचती है हमारे बारे में। तो जो हमारी सोच होगी, हम उसी को सिर्फ मिरर करते हैं, हम सिर्फ उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। दुनिया को नहीं पता कि मैं क्या हूँ, उन्हें वही पता है जो मैं खुद को बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। यस, चलिए। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। ईसा मसीह लगभग 5 ईस्वी पूर्व, लगभग 30 ईस्वी, ईसाई धर्म के संस्थापक, मार्क 9:23 में। हमारी कल्पना की शक्ति के बारे में खोजें जारी है और भविष्य में हमें इसकी शक्ति के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। अब तक वैज्ञानिक कुछ विशेष मिरर सेल्स प्रतिबिंबन कोशिकाएं खोज चुके हैं। कल्पना करते समय भी ये कोशिकाएं मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो सचमुच शरीर कार्य करते समय सक्रिय होते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप जो अनुभव करना चाहते हैं, उसकी कल्पना करने मात्र से ही आपका मस्तिष्क तत्काल वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसे यह वास्तविक हो। यदि आप अतीत या भविष्य की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इस समय उसकी कल्पना कर रहे हैं। आप इस समय इसे महसूस कर रहे हैं। आप इस समय उसकी फ्रीक्वेंसी पर हैं और आकर्षण के नियमों को आपकी ओर से यही संदेश प्राप्त हो रहा है। यदि आप अपने सपने की कल्पना कर रहे हैं, तो आकर्षण के नियम को इसी समय उसका संदेश मिल रहा है। याद रखें, आकर्षण के नियम पर समय का बंधन नहीं चलता, उसके लिए तो सिर्फ वर्तमान पल महत्वपूर्ण होता है। यदि आपकी ना, किसी अगर हम सोच रहे हैं, जैसे अभी मैंने ही किया था ना, कल की बात की थी, कुछ नेगेटिव, कुछ डाउन फील कर रही हूँ, कुछ, तो आकर्षण का नियम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यूनिवर्स है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि मैं पास्ट का कुछ सोच रही हूँ या मैं फ्यूचर के लिए टेंशन हूँ। अगर मैंने सपोज मैं फ्यूचर के लिए बहुत हमेशा टेंशन रहता है, मुझे हमेशा फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ टेंशन,
तो उससे यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं है। वो जो भी मैं नेगेटिव सोच रही हूँ वो आज मेरे वर्तमान में आएगा, वो आज मेरे प्रेजेंट में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम थिंकिंग कि फ्यूचर में तो वो फ्यूचर में आएगा, नहीं, वो आएगा अभी प्रेजेंट में मेरे पास। यस। यदि आपको किसी मनचाही चीज को पाने में विलंब होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको उसके प्रति प्रेम अभी महसूस करना होगा। जब आप खुद को भावना की उसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंचा देते हैं और उसे कायम रखते हैं तो आपकी इच्छा चाहे जो भी हो पूरी हो जाती है। आपको जिस चीज की भी जरूरत या इच्छा है वह चीज पहले से ही आपकी है। यह कल्पना और एहसास करके अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करें। नेविल गॉर्डर 1905 to 1972 नवविचारवादी लेखक। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने को की कल्पना करें। आप जो चाहते हैं उसके लिए अपनी रोमांचक भावनाओं की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको कल्पना की तीव्र कौंधों और अपने सपने को महसूस करने की ही जरूरत है। यही तो खेल है, यही तो मजा है, यही तो अपने जीवन का निर्माण करने का आनंद है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू विनीता दी फॉर रीडिंग। तो मतलब खेल, इसको एक खेल बना ले, विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। एंड अगर लग रहा है कि कल्पना करने में अभी उतनी एनर्जी नहीं आ रही है, उतना अभी पावर नहीं आ रहा है, उतना लव नहीं आ रहा है, कोई पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसमें बहुत मजा आया था, जिस समय आप बहुत खुश हुए थे, जिस समय बहुत लव महसूस किया था, उस एनर्जी को पकड़ ले, उस ऊर्जा को पकड़ ले अभी कल्पना करने के लिए। हो सकता है क्योंकि हमने शायद अभी माने प्रेजेंट में वो फीलिंग अभी है नहीं, शायद प्रेजेंट में कोई बिलो द लाइन फीलिंग है, तो कोई पास्ट की ऐसी चीज को पकड़ ले। कितना बार नहीं होता, हम बातें कर रहे होते हैं सब फ्रेंड्स लोग और पुराने टाइम स्कूल की बातें करते हैं, उस टीचर की ये बात, उस टीचर की वो बात, और इतने हाई लेवल ऑफ एनर्जी पे पहुंच जाते हैं, लगता है वाह मजा आ गया मतलब आज का दिन। और वही समय अगर हम वही फ्रेंड्स लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो बिलो द लाइन वाली, सब अपने अपने घर की परेशानी या सब, तो वो पूरी बिलो द लाइन, पूरी एनर्जी डाउन। तो ऐसा कुछ भी पास्ट में अगर है हमारे, उसकी हाई एनर्जी, उसकी हाई फ्रिक्वेंसी को पकड़ के हम अभी अपने प्रेजेंट की विजुअलाइजेशन में यूज कर सकते हैं उसको। ओके, यस। तो पहला था हमारी प्रेम की कुंजी, फिर था कृतज्ञता की कुंजी, एंड फिर था खेल की कुंजी। तो एक बार जिन्होंने भी 2 दिन 3 दिन मिस किया है या वीडियो नहीं देख पाए तो एक बार सब रिवीजन कर लेते हैं। प्रेम की कुंजी, शक्ति के बिंदु। फर्स्ट वाज प्रेम की कुंजी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए, चरम इज इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, एकदम जो टॉप लेवल पे होती है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट। तो जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। देखिए अभी हम सब कुछ कर रहे हैं और हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम उसी तरीके से चीजें करते रहेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें कुछ डिफरेंट मिले, हमारे सारे सपने पूरे हो जाए, हम जो चाहे वैसे ही रिलेशनशिप हो जाए, तो वो कैसे होगा। हम अभी जो कर रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस लाना होगा, तभी वो होगा जो कुछ डिफरेंट हो। एफर्ट डिफरेंट, सो रिजल्ट विल बी डिफरेंट। सो जैसा आपने पहले कभी नहीं किया वैसे सिर्फ प्रेम देखें, सिर्फ प्रेम सुने, सिर्फ प्रेम बोले और पूरे दिल से सिर्फ प्रेम महसूस करें। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है। इट इज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लिमिटेड ही होता है, एक लिमिट है, उतना ही मैं महसूस कर सकती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। अनलिमिटेड, उसका मतलब कोई लिमिट नहीं है।
और यह सब आपके भीतर है, हमें कहीं से खोजना नहीं है। मैं कहीं खोजूं, मैं कहीं जाऊं, ये हमारे अंदर है। आपका निर्माण प्रेम से ही हुआ है, ठीक है। हमारी नींव, हमारा फाउंडेशन ही प्रेम है। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। हर दिन चूज, हमें क्या ही करना है, हमें अपनी सिर्फ प्रिय चीजों को चुनना है। पोशाक बनाना पसंद है, उसे चुनना है। पेंटिंग्स करनी है, खाना बनाना है, अच्छा खाना खाना है, म्यूजिक सुनना है, बच्चों के साथ समय बिताना है ना, अच्छी जगह घूमना, जो भी हमारा है, परिवार के साथ मिलकर कुछ करना, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। जो हमें पसंद है उन्हें चुनें और यूनिवर्स को बताएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताएं, मुझे ये पसंद है। अपने मन में न रखें जो आपको पसंद है। जैसे यहाँ पर सबने शेयर किया, वैसे ही हर वक्त शेयर करिए, कहीं लिख लीजिए। महीने के शुरू में बताए थे ना, महीने के शुरू में हम लोग सब लिस्ट बनाएंगे ऑलवेज। अभी फरवरी आ रही है, सबकी लिस्ट होनी चाहिए। अपने एहसास के तरीके को बदलने या अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय और पसंदीदा चीजों की मानसिक सूची बना ले, ठीक है। खाली मेंटल भी अगर लिस्ट बना ले तो भी बहुत है। आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। हर दिन अपने आसपास की प्रिय चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें। एवरी टाइम, मतलब अगर आप घर में हैं, खिड़की से आपको चिड़िया दिख रही है, चिड़िया तो आजकल कम दिखती है, कबूतर, मैना, है ना, कुछ न कुछ कर रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, कू कू कू, उसको भी एंजॉय कर लीजिए। कोई सामने कुछ और दिख रहा है, डूबता सूरज दिख रहा है, उगता सूरज दिख रहा है, बादलों के कितने कितने पैटर्न्स होते हैं, उनमें सुंदरता, उनमें प्रेम खोज सकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, कोई हमारी, माने कोई बहुत सुंदर कपड़े पहन रखा है, वाओ, प्रेम महसूस करिए। कोई बहुत सुंदर गाड़ी में जा रहा है, वाओ, लवली कार, प्रेम महसूस करिए। अपने विचारों में ही, अपने विचारों के ताने बाने में ही नहीं खोए रहना है। अवेयर, जागरूक रहकर प्रेम महसूस करें। एंड नेक्स्ट, उसके बाद की कृतज्ञता की कुंजी। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं। ये ऑटोमेटिक है। अगर हम ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, लव उसका बाई प्रोडक्ट है। लव तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। जीवन में आपको जो भी मिला है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें। पहला है अतीत, जो भी मिला है अभी तक। जीवन में आपको जो भी मिल रहा है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें। वर्तमान में आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहें जैसे यह आपको मिल चुका है, दैट इज भविष्य। आपकी कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। जब भी आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद दें। आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं, मतलब एक छोटी सी, आपको मेड ने चाय बना के दी, उसका रोज का काम है, उसने ऐसा कुछ खास नहीं किया, लेकिन कृतज्ञ महसूस करें। उसे कहें थैंक यू वेरी मच, तुम मेरे लिए रोज चाय बना देती हो, धन्यवाद। छोटी से छोटी चीज, ठीक है। आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। ये दोनों भाई भाई है। और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं। फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है। फुर्सत का हर पल, अगर आप फुर्सत में हो, आप 7 मिनट की कल्पना वाला विजुअलाइजेशन कर लें। अगर आप फुर्सत में हो, आप मन में कृतज्ञता किस किस को देनी चाहिए उनकी लिस्ट बना ले। अगर आप फुर्सत में हो, आपको क्या क्या चीजें प्रिय हैं उनकी लिस्ट बनाकर उनको खूब सारा प्रेम दें। फुर्सत में ये चीजें जरूर करें, न कि सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल, नेटफ्लिक्स, चैटिंग। कुछ न कुछ टाइम इसके लिए निकाल लें। खेल की कुंजी, लास्ट वाला,
जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती हैं। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए, एकदम जॉयफुल भी, माने प्लेफुलनेस जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वो होता है। खाली हर वक्त सीरियस बातें, गहरी बातें, खाली मतलब क्यों? बी प्लेफुल, बच्चों के साथ खेलें, खुद बच्चे बन जाएं, कभी क्या करें, कभी कुछ करें, कभी गाना चलाएं अपना मन पसंद और खूब डांस करें, कुछ भी। बारिश आए तो उसमें भीग जाएं, जो आपकी फेवरेट चीज है वो करें। बी प्लेफुल। आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविकता है, इसलिए आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वह वास्तविक बन जाएगा, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत बेवकूफ है, वो एकदम बेवकूफ है, इट इज वेरी स्टूपिड, उसको कुछ नहीं पता। अब आप उसको ऐसे धन्यवाद दे रहे हैं जैसे आपके पास, जिसमें आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, आपके पास बहुत अच्छा बंगला है, एकदम घर है जैसा आप चाहते हैं, आप उसके लिए थैंक यू दे रहे हैं, उसको थैंक यू दे रहे हैं, थैंक यू दे रहे हैं। अब यूनिवर्स को थोड़ी पता कि वो आपके पास नहीं है, कि वो आपकी कल्पना है, कि वो आपको फ्यूचर में चाहिए। वो खुश हो जाएगा, वाह इतना कृतज्ञता, इतनी ज्यादा ग्रैटिट्यूड, मतलब वो सोचेगा अच्छा तो मतलब इसके पास ये है इसलिए ये मुझे ग्रैटिट्यूड दे रहा है, मुझे कृतज्ञता दे रहा है, तो मतलब इसके पास तो होनी चाहिए ना वो चीज, ये लो, वो चीज हमारे लाइफ में आ जाएगी। उसको कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। अगर हम माने क्या बोलूं, मतलब उसको हम उसके साथ खेल सकते हैं। अभी जो हमने 5 चीजें वाली की थी ना, बहुत मतलब वो तो खेल ही था ना एक, हम सब ने खेल खेला था यूनिवर्स के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, कि देखते हैं हम इन चीजों को लाइक करते हैं, लव देते हैं और सोचते हैं इनके बारे में और हमें दिखती है कि नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत सारी चीजें फटाफट फटाफट दिखा दी, और कुछ हो सकता है हमारा लव कम था जहां जहां, यह बाद में दिखाएगा। तो खेल खेल सकते हैं हम एवरी टाइम, और अब उन चीजों के लिए जिनमें हमें वाकई में चाहिए। ऐसा अभिनय, हाँ, आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। वो हमने पहले भी एक चैप्टर में किया था ना, नाटक की सामग्री जुगाड़ करें। ऐसा अभिनय करें जैसे आपकी मनचाही चीज इसी समय आपके पास आ चुकी है। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं तो आप इसे आकर्षण के नियम से की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है, हर बार, हर बार, एवरी टाइम। यदि आपको किसी मनचाही चीज के मिलने में विलंब होता है, विलंब माने देरी होती है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं, तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कल्पना करें। यस। हमने फिनिश किया आज शक्ति की कुंजियां। सब लोग थोड़ी थोड़ी जो झपकी ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, थोड़ा जग जाइए। सुनीता दी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप संडे संडे टाइप्स। आज लंच करके आए के अभी। ओह वाह, बाहर बाहर इसीलिए लेट हो गया। ओके, वेरी नाइस, गुड गुड। ओके, आज तो सचमुच ठीक है। तो आज के हमारी जो चैप्टर, या कल 2 दिन से जो हम चैप्टर कर रहे हैं शक्ति की कुंजियां, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, एनी शेयरिंग, एनी क्वेश्चन? जितने भी एग्जाम्पल्स थे, दे वर ऑल रियल एग्जाम्पल्स, रियल एक्टर, रियल
इन्वेंटर, रियल जो वो साइकिल वाला जो रेस का ड्राइवर था, जो भी था वो, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब रियल लोग हैं और इनकी रियल कहानियां हैं। कोई भी रोंडा बर्न की बनाई हुई कहानी नहीं है। आज सब बहुत शांत शांत है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है शक्ति और धन, दैट इज पावर एंड मनी। एंड आई विल रियली रिक्वेस्ट, कल हम ये स्टार्ट करेंगे कि जो लोग पहले कर चुके हैं मैजिक बुक में, या जो नहीं भी किए या कर भी चुके हैं, उन्हें लगेगा हमें तो सब पता है, ये वो नहीं, वापस से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब मुझे लगता है शक्ति और धन, शक्ति और संबंध, शक्ति और स्वास्थ्य, ये सब जो चैप्टर्स है, ये तीनों इतने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हमें बहुत सारे मिथ होते हैं, मिथ को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। भ्रम। भ्रम, भ्रम, थैंक यू। मुझे मनी के बारे में ना बहुत सारे भ्रम होते हैं। ऐसा आज तक हुआ है किसी ने कोई बिल पे कर रहा हो, कोई पैसे दे रहा हो और खुशी भी महसूस करे? जब भी पैसे देते हैं कोई चीज के, मन में हल्का सा एक वो आ जाता है ना, जो देते समय, ओहो इतने पैसे देने पड़ रहे हैं, इतना इतना बड़ा बिल आ लेकिन गया। हाँ, इसके पीछे ये भी है कि इतना है तभी ना हम दे पा रहे हैं। तो वो जो हमारी फीलिंग्स है ना, वो कभी न माने वो कुछ ना कुछ हो ही जाता है देते समय। लेते समय फिर भी हम बहुत खुश होकर लेते हैं। हाँ, जब हमें पैसे मिल रहे होते हैं कोई भी चीज के, तो हम बहुत खुश होते हैं। पर देते समय ना कुछ वो एक नेगेटिव फीलिंग आई जाती है। चाहे वो इलेक्ट्रिक बिल हो, चाहे इंटरनेट बिल हो, नेटफ्लिक्स का पेमेंट हो, चाहे कोई हमने शॉपिंग की उसका बिल हो, राशन का बिल हो, है ना। और देखते बाप रे, 4,000 का सामान खरीद लिया हमने और वो खत्म भी हो गया, है ना। किसी से कुछ नुकसान हो गया, किसी से कुछ टूट गया, इतना महंगा सामान तुमने तोड़ दिया। अरे रास्ते में जा रहे हैं मैंने, या कोई सपोज मॉल में ही गए, कोई चीज का टैग देखा, प्राइस टैग देखा, इतना महंगा, लूट लूट मची हुई है, चलो चलो यहाँ से निकलो, हम तो या तो ऑनलाइन खरीद लेंगे या सेल से ले लेंगे। तो हम जाने अनजाने, अनकॉन्शियसली, हो सकता है हम जान के नहीं करते, अनजाने में ही अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं या सोच लेते हैं जो हमें पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये इतना इम्पोर्टेंट मनी का सर्कल होता है हमारा, पूरा एक सर्कल है। जैसे लाइफ का वो जायंट व्हील था, वैसे ही मनी की भी एक जायंट व्हील होती है, एक सर्कल होती है। और उसको हमें बहुत बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से मेंटेन करना है कि लाइफ में हर वक्त मनी का सर्कल पॉजिटिव ही रहे, हमेशा वो ऊपर की तरफ ही रहे, नीचे की तरफ ना जाए। तो कल के चैप्टर में हम उसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। एंड प्लीज कल सबको ही जरूर आइएगा, बिकॉज हम बहुत सारा इंटरेक्शन भी करेंगे। यस, आज के चैप्टर से कुछ भी ऐसा किसी को क्वेश्चन? अदरवाइज हम जल्दी जल्दी बाय बाय कर देते हैं। जो ये हमने पढ़ा है उसकी सभी को आज 3 टेकअवेज लिखनी है, ठीक है। पर 3 टेकअवेज पूरे चैप्टर की नहीं होगी, 3 टेकअवेज होगी प्रेम की कुंजी के, 3 होंगे ग्रैटिट्यूड की कुंजी के, 3 होंगे खेल की कुंजी के। 9 पता है, हाँ बहुत लंबा होमवर्क है, बट आप शॉर्ट में लिख दीजिए, छोटे में लिख दीजिए। नहीं है, सब शॉर्ट में ही है इस बार। ठीक है। वरना और क्वेश्चन है मेरा, हाँ बोलो रितु। एक चीज है जैसे कि मेरे को ऐसा लगता है, जैसे जो अबव द लाइन और जो बिलो द लाइन का चीज है ना, कि हम हमेशा अबव द लाइन में 51% रहना चाहिए। और मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरा एक पैटर्न है, एक फ्रीक्वेंसी है, जो मतलब अबव द लाइन होता है, फिर वो बिलो, फिर अबव, फिर बिलो, मतलब वो फ्रीक्वेंसी और वो जो पैटर्न है वो समझ आ रही है मेरे को। मेरे को अगर ये पैटर्न चेंज करना है, आई वांट टू मूव अबव 1 लेवल अप,
ये जो पुरानी पैटर्न थी कहीं ना कहीं वो उससे निकल के मेरे को एक नई पैटर्न में आना है, तो वो पैटर्न कैसे आएगी मेरी लाइफ में? मतलब मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? कौन बताएगा? ग्रैटिट्यूड तो लिख ही रही हूँ। नहीं नहीं, मैं और बाकी से पूछ रही हूँ, कौन बताएगा ये इसका आंसर रितु जी को? हाँ, इतना हर समय अपने लिए अच्छा सोचो। हाँ उषा जी बताइए। रितु, हर समय अपने लिए अच्छा सोचो, अपनी थिंकिंग बहुत हाई होनी चाहिए, कोई तरह की उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ये चीज नहीं हो पाएगी। आई थिंक रितु, सबसे पहले उषा जी जो कह रही है, यस, खुद को, मतलब खुद को, जो तुम्हारा सेल्फ लव है ना, आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। खुद को, सेल्फ लव को इतना ज्यादा हाई करने की दरकार है। जब हम सेल्फ लव में एकदम हाई होते हैं ना, खुद को बहुत ज्यादा प्यार, खुद को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, हमारी सेल्फ एस्टीम इतनी हाई होती है, तो हमें ना छोटी छोटी चीजों से हमारा रिमोट कंट्रोल मतलब हिलता नहीं है। ठीक है, मतलब हम छोटी छोटी चीजों से लाइन के बिलो नहीं आएंगे। जब हमारे खुद की हमारा एक लेवल हमने बना रखा है, तो वो हमें आने नहीं देगा बार बार नीचे। और नीचे ऊपर हम सब आते हैं, जितने भी लोग हैं, ऊपर आते हैं नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, लेकिन जो हमारा ग्राफ है ना, जो ग्राफ होती है, वो ऐसे ऐसे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो थोड़े ऐसे ऊपर गए, थोड़ा नीचे आए, कोई बात नहीं है, फिर ऊपर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर, कोई बात नहीं, वो तो नॉर्मल है। 51% हमने उसमें मेकअप करा ही है। बट हम किसी समय बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे हैं, बहुत हाई एनर्जी, हाई लव, और फिर तुरंत एकदम उसके बाद एकदम लो, फिर हाई। नो 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 नो। ओके, उसके लिए खुद से प्यार, खुद से, खुद की इज्जत, खुद की सेल्फ एस्टीम, खुद को इतना मतलब वो मानना, उस लेवल पे मेंटेन करना कि हम नीचे ज्यादा गिर ही नहीं पाए, उतना नीचे जा ही नहीं पाए। ठीक है, यस। एक सवाल और मन में आ रहा है, पूछ लूं? पूछ लो, जवाब होगा तो जरूर देंगे। इसमें जैसे जो सेल्फ लव वाला, थैंक यू उषा जी और सुवर्णा आपको भी, क्योंकि लेकिन मेरे को एक चीज ये है कि जब ये सेल्फ लव डालते हैं तो कहीं ना कहीं ईगो, वो गुस्सा, वो वाली चीजें भी बहुत एक अप लेवल पे हो जाती है। तो मैंने बोला ना, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिससे मेरे को बाहर आके ऊपर उठना है। और आई थिंक मेरे को और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा शायद। प्रेम की ग्लास अभी खाली है, उसको और भरना पड़ेगा प्रेम से। नहीं, जो है वो छोड़ दो, लेकिन लव लव लव, इट्स ऑल अबाउट लव। कितनी चीजें तुम्हें पसंद है उसकी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, व्हाट डू यू लाइक। हाँ, तुम देखो ना, तुम उसी समय एकदम हाई एनर्जी। इतना लाइफ में सीरियसनेस, इतनी गंभीरता से चीजों को लेना बंद करना है। इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ हुआ, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके। अब हम उसको अगर सीरियस ले लिए, क्यों नहीं हुआ, होना ही चाहिए था, उसे तो ऐसा करना ही चाहिए था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, तो हमने उसे बहुत सीरियस लिया। इट्स ओके, लेट गो सम थिंग्स। लेट गो, कुछ लेट गो, लेट गो। ओके। और तुम्हारे बच्चे तो अभी छोटे हैं, तुम आराम से उनके साथ खेल कर अपना सब कुछ भूल सकती हो, उस जॉयफुल में आ सकती हो। हम लोगों को तो नाटक करना पड़ेगा खेल का। सेल्फी लो, बच्चों के संग सेल्फी लो। सबसे मेन पॉइंट है कि थोड़ा सा लाइफ में इजी, इट्स ओके। बहुत कुछ अभी, मैंने लाइफ में इतना अभी तो बाकी है, जिंदगी बहुत बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ हम पा लेंगे, बट जो अभी है। बात करते करते मेरे को एक ख्याल आ रहा है, एक थॉट आ रहा है। जैसे ये चीजें ना अभी पिछले 6 महीनों में, जब से मेरी दादी गुजरी हैं, उसके बाद से ये बहुत अंदर एक रिजर्व आ गया। तो उससे मैं कैसे निकलूं? मैं क्या अपनी दादी को और ग्रेटिट्यूड दूं? मतलब ये जो कॉज मैं समझ रही हूँ कि क्या कॉज है, जो एकदम मिड पॉइंट ऑफ द कॉज है,
वो कहीं ना कहीं राउंड द सर्कल एक ही चीज समझ में आ रहा है कि वो बार बार ले दे के मेरे को मेरी दादी का जो एक वो था हाँ, उसको तो तुम्हारी दादी गुजरी है ना, वो अभी तुम्हें देख रही है। शी इज बिसाइड यू, ठीक है, एज एन एंजल। वो तुम्हारे ही आसपास है और वो तुम्हें देख रही है, और उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ऋतु दुखी है, या ऋतु मेरे डेथ के कारण ऐसा हो गई है, या वैसा फील कर रही है, या वो थोड़े से डाउन चली गई है। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुम चाहती हो क्या उन्हें अच्छा नहीं लगे? नहीं, उस गड्ढे को कैसे फिलअप करूं? मतलब वो लॉस ना भर नहीं रहा है मेरे को, बार बार क्यों मेरे को बहुत बहुत कमी महसूस हो रही है। मतलब मेरे को लग रहा है जैसे मैं अनाथ हो गई। मेरे मेरे मम्मी पापा हैं, सब कुछ है, और उनके रहते रहते एक ऐसा लॉस क्यों लग रहा है मेरे को? मतलब मेरे को निकलना है इस चीज से। हाँ, तो तुम अभी बैठ के कम से कम 20 तो ग्रेटिट्यूड लिखो, दादी के लिए, मम्मी पापा के लिए, और भी जो कुछ है लाइफ में उसके लिए। आई थिंक ग्रेटिट्यूड की ही कहीं ना कहीं कमी है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, yes, let's pay gratitude, everyone. Thank you God, thank you God. Yes. Thank you everyone. थैंक यू। थैंक यू। Thank Thank you, you. bye bye, see you Thank tomorrow. you. Thank you, Bye Didi. bye. Thank you, Bye. bye bye. बाय बाय। Yes.